जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक चैनल। एक हम लोग का छोटा सा सीरीज चल रहा है जो कि जिसमें हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। क्या है? साप्ताहिक करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोग 1 मार्च से 7 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसका, ठीक है, 1 लाइन के फॉर्मेट में करवा चुके हैं। अब आज हम के वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 मार्च से 21 मार्च तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो सब हम लोग देखेंगे 1 लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। अच्छा, अगर आपको रोज का करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप रोज का करंट अफेयर्स देखिए इसमें हम आपको टीचर की तरह कभी भी नहीं पढ़ाते। हम आपको आपके सामने जब भी आते हैं तो एक स्टूडेंट के व्यू से आते हैं कि एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। इसमें आपको हम करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो रोज़ का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो का PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज 8 मार्च से 21 मार्च तक के ये सब क्वेश्चन देखेंगे 1 लाइनर के फॉर्मेट में। हम फिर बता रहे हैं इसमें आपको कोई डिस्कस नहीं होगा। ज़्यादा डिस्कस देखना है तो आप डेली के करंट अफेयर्स के चैनल से आप जुड़ जाएं। अच्छा, शुरू करने से पहले बता दें आपको किसी एक साइंस का, क्या चीज़ का, एक साइंस का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा। क्या है? पूरा का पूरा वीडियो में ही याद हो जाएगा। हम फिर बता रहे हैं टीचर के सामने हम कभी भी नहीं आते, आपके सामने हम जब भी आते हैं तो स्टूडेंट के व्यू से आते हैं। तो जिसमें आपको हम गारंटी दिए हैं कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। कहाँ याद हो जाएगा? आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। 1 से 2 बार देखिएगा। और इसमें हम लोग टू द पॉइंट बात की। क्या बात की? टू द पॉइंट, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जिसमें सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में बात किए, यानी कि कोशिका के बारे में। और इसमें आपको हम पूरा डिटेली एकदम साफ साफ समझाएं। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए आप खूब पढ़िए, लेकिन अब भी मत पढ़िए। बस समय का सदुपयोग कीजिए और जितना शॉर्ट नोट्स हो उतना देखिए आप सब कुछ समेटने के चक्कर में क्या होता है, कुछ हाथ में नहीं आता। इसीलिए इसमें आपको हम एकदम टू द पॉइंट बात की है। क्या है? एकदम टू द पॉइंट है। और ये सब हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग कोशिका देखे हैं, जिसमें आपको कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, राइबोसोम, यह सब आपको ट्रिक्स के साथ याद करवा। यह सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण हम लोग इसमें बात किए हैं। ये सब ट्रिक्स से बात किया हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पोडिफेरा, ये सब इसमें टू द पॉइंट बात करवाएगा। और यह सब आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। तीसरा वीडियो में जिसमें हम लोग पाचन तंत्र कर चुके हैं, उसके बाद इसमें हम लोग मानव हार्मोन भी हम लोग कर चुके हैं। तो अब तक 4 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप लोग ये सीरीज नहीं कंप्लीट किए तो प्लीज़ एक बार जो विजिट कीजिए, एक बार जरूर देखिए, ठीक है। हम फिर बता रहे 1 से 2 बार देखिएगा ना, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए होता क्या है, निमोनिक्स आपको कब काम आएगा? निमोनिक्स आपको जब एग्जाम में, क्या है, एग्जाम में आपको जब प्रश्न मिलेगा तो एग्जाम में आप क्वेश्चन से आंसर की ओर कैसे बढ़ेंगे, ये वहाँ पे काम करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो फिर चलिए करंट अफेयर्स के हम लोग 1 लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे और शुरू करते हैं। पहला है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को उजागर करने के लिए किस विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो यह विकसित किया गया है विरासत शक्ति। क्या है? विरासत शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। इसमें महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई की बात की गई है। इतना याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक ने
महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। तो यह एसबीआई ने की है। कौन की है? एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तीसरा है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित पैदल मार्च को क्या नाम दिया गया है? तो यह शक्ति वॉक दिया गया है। क्या नाम दिया गया? शक्ति वॉक। अगला है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत 8 मार्च 2026 से राष्ट्रव्यापी महिला जन सुनवाई आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार। इतना याद रखेंगे। अगला है, ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए किस राज्य सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU यानी कि हस्ताक्षर किया है? तो यह महाराष्ट्र के साथ। इतना याद रखेंगे। आगे हैं, अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत किस नगर निगम ने नहरों की सफाई के लिए AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया है? तो यह त्रिपुरम नगर निगम ने। कौन? तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने अभी रोबोट स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए AI संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात किया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला है कि सभी हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह इंडोनेशिया ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया UK अचीव्स अवार्ड 2026 से किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? यह जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। जयंत चौधरी यह केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। देखिए मैं फिर बताऊँ, इसमें यहाँ हम लोग कोई डिस्कस नहीं करेंगे। आप RSR करंट अफेयर्स चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे हम एकदम पूरा टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, और जो भी स्टैटिक पार्ट, ज्योग्राफी पार्ट पूरा कवर करते हैं और पूरा कंप्लीट बताते हैं। इसमें यहाँ पे सिर्फ हम लोग 1 लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। आगे है कि सभी हाल ही में खबरों में रहा गलसुआ रोग के एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से किस प्रकार के वायरस के कारण होता है? तो यह पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। अगला है प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? यह नोदिर बेक अब्दुस तुबरुक जो कि उज्बेकिस्तान को है। इन्होंने अभी प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर्स का खिताब जीता है। इतना याद रखेंगे। आगे है ICC मेंस। क्या है? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में किसे मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो यह मैन ऑफ द सीरीज यह संजू सैमसन को चुना गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में किसे मैन ऑफ द मैच चुना गया है? यह था मैन ऑफ द सीरीज, यह है मैन ऑफ द मैच, यह जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। आगे हैं भारत सरकार की अस्मिता पहल जो हाल ही में खबरों में रही निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित है। कौन? ये अस्मिता। अगला है कि सभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी रेल सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह सुपर ऐप
रेल 1 लॉन्च किया है। अगला है कि सभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश घोषित किया गया? यह चिली को घोषित किया गया। किसको? चिली को। इतना याद रखेंगे। अगला है, अभी हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने एक निश्चित उम्र से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यह 2 राज्य है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जो एक निश्चित उम्र से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया है। अगला है कि नए मानकों के अनुसार हरित अमोनिया का दर्जा प्राप्त करने के लिए गैर जैव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? यह निर्धारित की गई है 0.38 kg CO2, ठीक है, इक्वल मतलब NH3 गैस, ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 2 लाख तक की फसल कर्ज माफ के लिए पुनरोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की घोषणा की है? यह महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 2 लाख तक की फसल कर्ज माफ के लिए, ठीक है, यानी कि 2 लाख के कर्ज माफ के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पुनरोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना। अगला है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है? तो यह किस शहर में? तो यह दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। अगला है, अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किस स्थान से शुरू किया है? तो यह गुजरात के नवसारी से। कहाँ? गुजरात के नवसारी से, जो कि गुजरात गांव का उत्सव और देश का महोत्सव, ठीक है, यह थीम है, यह याद रखिएगा। अगला है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मावा धीरिया सत्कार योजना की शुरुआत की है? यह पंजाब सरकार ने की है। कौन? पंजाब सरकार ने। अगला है, SIPRI द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के आयात के मामलों में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने और राज्य को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से स्टैंड विथ हर, क्या है? स्टैंड विथ हर अभियान का शुभ आरंभ किया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। कौन? तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। अगला है कि सभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB द्वारा डार्क नेट पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले किस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है? तो यह टीम क्लिक ने। कौन? टीम क्लिक ने किया है। अगला है, आयातुल्ला, क्या है? आयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया है? तो यह मुज्तबा खामेनेई को। कौन है? मुज्तबा खामेनेई को यह ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया है। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरपंच पति, क्या है? सरपंच पति प्रथा की समस्या को दूर करने के लिए
किस मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान शुरू किया है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला है, भारत ने सूखे के कारण खाद्य संकट से जूझ रहे किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो यह मालवी को भेजा है। किसे? मालवी को। कौन भेजा है? भारत ने भेजा है। अगला है अभ्यास। क्या है? अभ्यास लैमिटी। क्या है? अभ्यास लैमिटी 2026 यह भारत और किस देश के बीच होता है? तो यह भारत और सेशेल्स के बीच होता है। किसके बीच? भारत और सेशेल्स के बीच लैमिटी सैन्य अभ्यास होता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारत की पहली रिंग मेट्रो, क्या है, रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। कहाँ? दिल्ली में। अगला है, सीजन की पहली रेस फार्मूला 1 और ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जॉर्ज रसेल ने जीता है। कौन जीता है? जॉर्ज रसेल ने जीता है। इतना याद रखेंगे। अगला है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया है? यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में। अच्छा, T20 ICC T20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है, इसका 1 शॉट वीडियो बना दिए हैं। आप नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, MCQ के फॉर्मेट में करवा दिए हैं। अगला है, भारत ने किस देश की टीम को हराकर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह न्यूजीलैंड को हराकर। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2026 का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? यह भारत मंडप में। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत मंडप कहाँ है? दिल्ली में। अगला है, भारत की प्रमुख गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला LIGO का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह हिंगोली महाराष्ट्र में। कहाँ? हिंगोली महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में किस नामीबियाई चीते ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? तो यह ज्वाला में। कहाँ? ज्वाला। इतना याद रखेंगे। अगला है कि अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कचरे के उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह मलबा पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कचरे के उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली नगर निगम के द्वारा यह मालवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है, भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन ईंधनों के लिए मानक अधिसूचित किए हैं? यह ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल। ठीक है, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल। अगला है कि अभी हाल ही में भारत में पहली बार नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा किया गया है। अगला है, भारत और किस देश के बीच खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी खेल सहयोग कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? यह न्यूजीलैंड ने बनाई है। कौन? न्यूजीलैंड। अगला है कि सभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राज्यसभा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है? तो यह मिजोरम ने किया है। कौन किया है? मिजोरम ने अपनी विधानसभा ने अपनी राजभाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। अगला है कि अभी एक ऐतिहासिक फैसले में क्या है? एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 32 वर्ष के हरीश राणा के एक जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी है। यह भारत में किस कानून अवधारणा का पहला वैवाहिक कार्यान्वयन है? तो यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। क्या है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, ये 32 वर्ष के हरीश राणा है। अगला है कि सभी हाल ही में भारत में बालकाल के मोटापे से निपटने के लिए WHO ने फाउंडेशन ने किस संस्था कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह नोवो नॉर्डिक्स के साथ। किसके साथ? नोवो नॉर्डिक्स के साथ की है। अगला है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच, क्या है? लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? तो यह गुजरात ने की है। कौन? गुजरात। अगला है कि सभी हाल ही में भारतीय आर्किड, क्या है? अभी हाल ही में भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 पर कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह सिक्किम के पाकयोंग में। कहाँ? सिक्किम के पाकयोंग में आयोजित हुआ है। अगला है कि सभी हाल ही में किसने चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो यह नए राष्ट्रपति कौन बने हैं चिली के? जोस एंटोनियो कास्टरेस्ट। कौन बने हैं? जोस एंटोनियो, क्या है? एंटोनियो कास्टरेस्ट बने हैं। इतना याद रखेंगे। अगला है कि अभी हाल जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT के 7वें सीजन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह गोवा करेगा। कौन करेगा? गोवा करेगा। 7वें सीजन की मेजबानी यानी कि अल्टीमेट टेबल टेनिस के 7वें सीजन की मेजबानी गोवा करेगा। अगला है वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 9 प्रस्तावित आर्थिक स्थिरता फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? यह 1 लाख करोड़ निर्धारित की गई है। अगला है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग, क्या है? स्मॉग ईटिंग यानी कि धुआं सूखने वाली सतहों के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह IIT मद्रास के साथ। अगला है वित्तीय वर्ष 2026 FY26 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पाद हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बन गई है? यह NMDC लिमिटेड बनी है। कौन बनी है? NMDC लिमिटेड बनी है। अगला है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन अगर कोई धर्मांतर के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इतना याद रखेंगे। आगे है हाल ही में खबरों में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? यह फारस की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? फारस की खाड़ी में स्थित है। क्या? खर्ग द्वीप। अगला है हाल ही में निधन हुए कुशल दास किस खेल संगठन के पूर्व महासचिव थे? यह AIFF के थे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के। कहाँ? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव थे कुशल दास, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला है कि सभी हाल ही में
किस संगठन ने ट्रेनों में शराब, गुटखा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह भारतीय रेल ने शुरू किया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुंडा, कोरा, कुम्भकार, सदगोपे और डोम जैसे हाशिए के समुदाय के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है? यह पश्चिम बंगाल ने की है। कौन? पश्चिम बंगाल। अगला है, किस देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में न खेलने का निर्णय किया है? यह ईरान किया है। कौन? ईरान। इतना याद रखेंगे। आगे है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया, क्या है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला है, असम के जीआई टैग वाले जोहा चावल की पहली निर्यात खेप किन देशों को मिली है? यह ब्रिटेन और इटली को मिली है। किसे मिली है? ब्रिटेन और इटली को मिली है। अगला है, चाइनीज ग्रांड प्री में अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद फार्मूला 1 रेस जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन बन गए हैं? यह एंड्रिया किमी एंटोनेली ने बनी है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुंडा, कोरा, कुम्भकर, सदगोपे, ठीक है, सदगोपे और डोम जैसे हाशिए के समुदाय के लिए अभी नए हाल ही में भारत का पहला एकीकृत फिजिटल सेवा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? यह मध्य प्रदेश के उमरी गांव गुना में। कहाँ? मध्य प्रदेश के उमरी गांव गुना में यह किया गया है। अगला है, किस भारतीय एथलीट ने ट्रिपल जंप, क्या है? किस भारतीय एथलीट ने ट्रिपल जंप का इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और अमेरिका में NCAA इंडोर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? यह सेल्वा प्रभु ने। कौन है? सेल्वा प्रभु ने जीता है। इतना याद रखेंगे। अभी हाल ही में समाचारों में रहा प्रसिद्ध मथुआ धर्म मेला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगला है कि अभी हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने मेघामलाई वन जीव अभ्यारण्य में जीव सर्वेक्षण के दौरान 9 प्रजातियों की खोज की है। यह अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे है, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए आर बैरा मुथु को चुना गया है। किसे? आर बैरा मुथु को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आगामी एग्जाम में, ठीक है। आगे है कि अभी हाल ही में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने गोद लेने की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह CARA किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत यह एक वैधानिक निकाय है। आगे है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह जयंती कुमार रेस को। कौन है? कुमार रेस को। यह जयंती कुमार रेस को 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए। आगे है कि वित्तीय वर्ष 2026 FY 2026 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बन गई है? यह NMDC लिमिटेड बन गई है।
NMDC लिमिटेड बन गई है। आगे है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपने करियर में 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला के रूप में सम्मानित किया जाएगा या स्मृति मंधाना को सम्मानित किया जाएगा। अगला है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और जिलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? यह गुजरात सरकार ने की है। कौन? गुजरात सरकार ने। आगे है कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग की देखभाल और सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने पहरी योजना शुरू की है? तो पहरी योजना यह हरियाणा सरकार ने की है। कौन? हरियाणा सरकार। आगे है, किस देश ने हेक्सागन एलायंस नामक नए भूमि राजनीति समूह का प्रस्ताव दिया है? तो यह इजराइल ने दिया है। कौन दिया है? इजराइल। इतना याद रखेंगे। अगला है, 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? यह जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को 58वां अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। आगे है, 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह माइकल बी जॉर्डन ने जीता है। कौन जीता है? माइकल बी जॉर्डन ने जीता है। आगे है, 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कौन जीता है? यह जेसी बकली ने जीता है। कौन जीता है? जेसी बकली ने जीता है। आगे है कि सभी हाल ही में खबरों में रहा सज्जिल, जिसे डांसिंग मिसाइल के नाम से जाना जाता है, किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह ईरान की है। किसकी है? ईरान की है। आगे है, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह चेन्नई में किया गया है। कहाँ? चेन्नई में। इतना याद रखेंगे। आगे है कि सभी हाल ही में आरावली की 100 मीटर की सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय विशेषण समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? यह कंचन देवी करेगा। कौन करेगा? कंचन देवी करेगी। अगला है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए 2025 किस पुस्तक ने जीता है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2025 यह जीते जी इलाहाबाद, जो कि ममता कालिया का है, यह पुस्तक को मिला है। जीते जी इलाहाबाद। यही अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी 2025 किसे मिला? यह नवतेज सरना का यह उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग का। ठीक है। अच्छा, यहीं आपको 2024 का बताऊं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का किसे मिला है? तो यह इंग्लिश के लिए स्टीन कीरे को और हिंदी के लिए गगन गिल को। ये 2024 का बताया है। यह 2025 का है कि हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद और अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को मिला है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसको स्टार लगा दीजिए। ये सब क्वेश्चन अगला एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे है कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह प्रीतपाल सिंह बेतवा को दिया गया है। किसे? प्रीतपाल सिंह बेतवा, जो काव्य संग्रह सफर जारी है। अगला है कि भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह मयंक चक्रवर्ती बने हैं। कौन बने हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने?
या मयंक चक्रवर्ती बने हैं। आगे है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इससे पहले भारत का, ठीक है, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 110वां था शायद, सॉरी 118वां था। कितना था? 118वां था, अब 116वां हो गया। और फिनलैंड पहले भी पहले स्थान पे था, अब फिनलैंड अभी भी पहले स्थान पे है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत पहले 118 स्थान पे था, ठीक है, अब 116 स्थान पे है और फिनलैंड पहले स्थान पे है। ठीक है, अच्छा, कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? यह माल्टा करेगा। कौन करेगा? माल्टा। माल्टा की राजधानी क्या हो जाएगा? बेल्टा, जो कि यूरोप संघ की सबसे छोटी राजधानी है। अगला आगे है कि भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो यह म्यांमार। कौन है? म्यांमार। अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह यूएसए कर रहा है, यानी कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यह सब कर रहा है, यह संयुक्त रूप से सब कर रहा है। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा और मैक्सिको हो जाएगा। आगे है कि चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? यह विक्रम दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। भारत के नए राजदूत चीन में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। आगे है कि अभी हाल ही में खबरों में रहे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दंत आयोग एनडीसी का गठन किया गया। इस नवनिर्मित आयोग द्वारा किस निकाय को प्रतिस्थापित किया गया है? यह भारतीय दंत परिषद को स्थापित किया गया है। आगे है कि किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? यह सौरभ घोषाल को। किसे? सौरभ घोषाल को नियुक्त किया गया है। आगे है कि भारत का कौन सा शहर 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? यह भुवनेश्वर करेगा। कौन करेगा? भुवनेश्वर करेगा। आगे है कि हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चानविलाकुलर को, जो कि भूमजेथाई पार्टी से है। कौन सी पार्टी से? भूमजेथाई पार्टी से है। यह अनुतिन, खाली याद रखिए, जो कि यह अभी थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। इनका पूरा नाम है अनुतिन चानविलाकुलर है। ठीक है, यह भूमजेथाई पार्टी से है। तो इसी प्रकार यह अब समाप्त हुआ। ठीक है, रोज का करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स से सर्च करके जुड़ सकते हैं, और या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और रोज के करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, यह रोज का करंट अफेयर्स देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा कवर अप करके, यानी कि टू द पॉइंट, यानी कि कनेक्ट करके आपको बताते हैं। तो जरूर जुड़ जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।